जय हिंद दोस्तों, एक भारती क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनूप भारती। आज आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के विषय में फिजिक्स का चैप्टर उसके विषय में मैं आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है कि विद्युत क्या है। विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक तार है, तार लगा हुआ है, बल्ब को जलाया, जल गया। भाई कैसे जलता है? अब इसके ऊपर में प्लास्टिक की कोटिंग लगी रहती है, उसके अंदर में या तो तांबा या तो एल्युमिनियम या तो लोहा रहता है। तो विद्युत आया कैसे? विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो विद्युत का डिफिनेशन है किसी भी निश्चित दिशा में लगातार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में लगातार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत किसमें प्रवाहित होता है? विद्युत किससे प्रवाहित होता? ये विद्युत को प्रवाहित होने के लिए दो चीज होता है। एक होता है आपका चालक, दूसरा था सुचालक। चालक किसे कहते हैं? चालक वह पदार्थ है जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं। जितने भी धातु होती हैं, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, जितने भी धातु होते हैं सब के सब विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अधातु में एक ग्रेफाइट है जो विद्युत को क्या माना था? सुचालक माना जाता है। अब कुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह न हो उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, मेज है, पत्थर, इस समय विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। कुछ होता है अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह अल्प मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में विद्युत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है, सुचालक तथा कुचालक का क्या उपयोग है। सुचालक तथा कुचालक का क्या उपयोग है? देखिए, चालक का उपयोग जो जितने भी चालक होते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब जितने भी चालक होते हैं, इनका विद्युतीय उपयोग इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट आदि को में व्यवहार किया जाता है। कुचालक का उपयोग विद्युत प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अर्धचालक का उपयोग कहाँ होता है? अर्धचालक में वे पदार्थ जिनसे विद्युत का प्रवाह अल्प मात्रा, अर्थात न तो चालक होते हैं और न तो कुचालक होते हैं। सबसे बोला कि न तो उत्तम चालक, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनका उपयोग कहाँ होता? कुचालक का मेन उपयोग अक्सर तो इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के उपकरण के बनाने में कुचालक का उपयोग होता है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, और विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन उसमें एक बूंद अम्ल मिला दिया जाता है, एसिड, तो विद्युत का क्या बन जाता है? सुचालक बन जाता है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। हम लोग जाना विद्युत का प्रवाह किससे होता? भाई चालक से होता है। चालक जिनसे होगा विद्युत का प्रवाह हो। अब आप विद्युत किसे कहते हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता विद्युत धारा की इकाई कहती है। ये विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। आपको सीजीएस पद्धति में पूछे चाहे एमटीएस में पूछे, किसी में पूछे, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? आप लोग बकायदा बोलेगा। एसआई पद्धति में, एमकेएस, एससीजे, किसी भी पद्धति में विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अब आता है कि नेक्स्ट पॉइंट में आता है विभव क्या है? विद्युत विभव, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी चालक का विद्युत विभव वह विद्युतीय अवस्था है जो विद्युत के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने के मतलब दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को फिक्स करता है, दिशा को निर्धारित करती है। अर्थात विभव द्वारा यह ज्ञात होता है कि यदि दो चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो विद्युत का प्रवाह किस चालक से किस चालक में होगा। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। किसी चालक का विद्युत विभव वह विद्युतीय अवस्था है जो विद्युत के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। अर्थात विभव द्वारा यह ज्ञात होता है कि यदि दो चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो विद्युत का प्रवाह किस चालक से किस चालक में होगा। विद्युत को किससे मापते हैं? विद्युत को विभव मापी नामक यंत्र जिसे कहते हैं वोल्टामीटर से मापते हैं। अब आता है विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर जिसे कहते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं?
किन्हीं दो चालकों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई भी होती है आपका वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। पोटेंशियल विभवांतर की इकाई और विभव की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। नेक्स्ट आपका आता क्वेश्चन, विद्युत धारा के विषय में किसने नियम दिया। एक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम। ओम के नियम के पहले थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी सेल का विद्युत वाहक बल, वह एक प्रेरक या चालक बल है जो किसी भी विद्युत परिपथ में लगकर विद्युत धारा को संचालित करता है, मतलब उसको चलाता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल वह एक प्रेरक या चालक बल है जो किसी परिपथ यानी किसी सर्किट में लगकर विद्युत धारा को संचालित करता है। इसकी भी इकाई कहते हैं, ईएमएफ की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक की भी इकाई वोल्ट होती है, विभवांतर की भी इकाई वोल्ट होती है और विभव की इकाई भी वोल्ट होती है, लेकिन विद्युत धारा की इकाई याद रखिएगा एम्पियर होती है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होता ओम का नियम। ओम का क्या नियम है, ओम्स लॉ। ओम जो वैज्ञानिक था, जर्मनी वैज्ञानिक थे सर साइमन ओम ने विद्युत धारा के प्रवाह, विभवांतर और विद्युत धारा के प्रवाह और विभवांतर संबंधित एक नियम दिया था जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम में क्या बोला गया, यदि किसी चालक का तापक्रम तथा अन्य भौतिक दशाएं स्थिर हो, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी चालक का तापक्रम तथा अन्य भौतिक दशाएं स्थिर हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। मान लीजिए, माना कि ए भी एक चालक तार है जिसके पहले सिरे का विभव VA और दूसरे सिरे का विभव क्या है, VB है। इसमें C एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें C एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना कि ए भी एक चालक तार है, इसमें पहले सिरे का विभव VA, दूसरे सिरे का विभव VB तथा इसमें C एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियमानुसार क्या मैंने बताया, किसी चालक का विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती अर्थात VA माइनस VB समानुपाती का था C। दो चालकों के बीच के अंतर को, दो विभव किसे कहते हैं, दो चालकों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस VB मान विभवांतर, इसको मान मैंने V माना, VA माइनस VB समानुपाती C अर्थात V समानुपाती C, V बराबर का हो गया RC, जहां R एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कांस्टेंट कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ओम का नियम, यदि किसी चालक तार का तापक्रम तथा अन्य भौतिक दशाएं स्थिर हो, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। व्याख्या देखिए, माना कि ए भी एक चालक तार है, इसमें पहले सिरे को VA, दूसरे सिरे को VB और इनमें C एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। माना कि VA माइनस VB बराबर क्या V, अतः ओम के नियमानुसार VA माइनस VB समानुपाती C। VA माइनस VB को मैंने क्या माना, V माना, V समानुपाती C। अतः जब समानुपात का चिन्ह आता है, एक बराबर होता कांस्टेंट आता है, V बराबर RC, जहाँ R एक स्थिरांक है जिसे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है, ओम के नियमानुसार प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आप जाने प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध वर्ड से पता चलता है किसी काम में बाधा उत्पन्न करना। जैसे किसी कोई बात हमसे कोई बोला, अच्छा हम लोग तुरंत उसके बाद को क्या करते हैं, प्रतिवाद कर देते हैं, उसके बाद में बाधा उत्पन्न करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण
विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और इसकी इकाई ओम होती है, स्पेलिंग होता है OHM होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। नेक्स्ट आता, मैंने बताया था ओम के नियमानुसार प्रतिरोध की परिभाषा। ये ओम के नियमानुसार क्या होता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं। ओम के नियमानुसार हम लोग जानते हैं क्या, V समानुपाती का होता C, V बराबर आप तो मालूम है, V माने विभवांतर, C माने विद्युत धारा, R का मतलब प्रतिरोध। V बराबर RC हो गया। यहाँ देखिए RC बराबर का हो जाएगा V हो जाएगा, R बराबर का होगा V बाई C। अब यहाँ से बोले अतः ओम के नियमानुसार यदि किसी चालकता का तापक्रम तथा अन्य भौतिक दशाएं स्थिर हो, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता, प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर का अनुपात ही, प्रवाहित विद्युत धारा बोलिए या विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात ही उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यह डिफिनीशन जब एग्जाम में देगा, ओम के नियमानुसार प्रतिरोध की परिभाषा लिखे तब यह लिखिएगा। अगर जनरली आपसे पूछा प्रतिरोध किसे कहते हैं, आप एक ही बात बोलिएगा, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है। जो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर। किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पर। ठीक है, इसमें एक ही बात याद कीजिए। देखिए, मैंने तीन चीज पढ़ा। हम लोग पहले V बराबर RC, R बराबर का हो गया V बाई C। हम लोग किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता? लंबाई पर। यदि किसी चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल माने एरिया, जो जगह लेता है, किसी चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा तापक्रम T स्थिर हो तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, लंबाई बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और लंबाई घट जाएगा ना तो प्रतिरोध वो घट जाएगा। R का मान बढ़ेगा, L का मान भी बढ़ जाएगा। R का मान घट जाएगा तो L का मान कब? जब क्षेत्रफल A तथा तापक्रम टेम्परेचर जिससे हम लोग मापते हैं T क्या हो? स्थिर हो, तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के क्या होगा? सीधा समानुपात। बस इतने याद रखिएगा। लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। जैसे तार का लंबा कर दिए तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, बाधा ज्यादा उत्पन्न होगा। नेक्स्ट आता है मेरा पॉइंट, अगला आता है परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। परिच्छेद के क्षेत्रफल पर मेन पॉइंट याद रखिए, कुछ नहीं करना है। किसी चालक का परिच्छेद का क्षेत्रफल, किसी चालक का प्रतिरोध परिच्छेद के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध परिच्छेद के क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ L लिए थे, R और A लिए थे, तो क्षेत्रफल और तापक्रम को कांस्टेंट किए थे। यहाँ जब R और A ले लिए तो क्या बच गया? R तो दोनों में कॉमन है, तो बचा का लंबाई L तथा तापक्रम T स्थिर हो। तो क्या कैसे बोलिएगा? यदि किसी चालक का लंबाई L तथा तापक्रम T स्थिर हो तो चालक का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के विलोमानुपाती हो। कहने का मतलब है, प्रतिरोध बढ़ गया तो क्षेत्रफल घट जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध का ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। एगो बढ़ा तो एगो घटा, बस इतने याद रखिएगा। एगो का मान बढ़ गया तो वो का घट जाएगा। अगला मेरा पॉइंट आता है पदार्थ पर कैसे डिपेंड करता है? देखिए, पदार्थ पर ठीक है, निश्चित तापक्रम पर समान लंबाई तथा समान मोटाई वाले, निश्चित तापक्रम पर समान लंबाई तथा समान मोटाई वाले भिन्न भिन्न पदार्थों के चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ है तो उसका अलग अलग प्रतिरोध होगा। जैसे मानिए, चांदी की तुलना में तांबा का प्रतिरोध अधिक होता है। सबसे बेस्ट सुचालक कौन है? चांदी है। ठीक है, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है।
मैंने चांदी से अगर विद्युत धारा पास किया जाए तो बहुत स्मूथली विद्युत पास, कोई बाधा नहीं है। लेकिन चांदी बहुत मूल्यवान होता है। अब आते वाले लोग बोले तो तांबा को काट लेगा लोग, सब देखते हो नहीं है, तांबा का तार सब काट कर लेकर कबाड़ी लोग बेचता है, तो ऐसा हाल है। इसलिए तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम सब बहुत कॉस्टली धातु होता है। इसलिए देखिए जो पोल लाइन होता है तांबा नहीं, एल्यूमिनियम नहीं होता, उसमें लोहा का तार लगाया जाता है, वो ज्यादा मूल्यवान नहीं है। अगर चांदी लगा दे, आप ही लोग पता जितना चोवा लोग है सब ध्यान लेगा, अब आते बाद माल खत्म हो जाएगा। इसलिए चांदी मूल्यवान। अगर पूछा जाएगा कि चांदी अच्छा सुचालक होने के बाद तांबा का व्यवहार क्यों किया था, आप बोलिएगा चांदी अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण विद्युत धारा में कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, जिसके कारण इसका उपयोग नहीं होता है। उसके तुलना किसका था, तांबा का होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो एक पॉइंट और छूट गया, तापक्रम पर। किसी पदार्थ का तापक्रम पर कैसे निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध बोलेंगे, पदार्थों का प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है। तापमान बढ़े, कुछ पदार्थ तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और कुछ पदार्थ का तापमान घटने पर प्रतिरोध का घट जाता है। जैसे देखिए साधारणतः धातुओं का तापमान बढ़ने से उनका प्रतिरोध घट जाता है, लेकिन कांच हुआ, सिलिकॉन और रबर आदि, कांच, सिलिकॉन, रबर, कार्बन आदि पदार्थों का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का कम हो जाता है। अभी तक मैंने जितना आपको विद्युत धारा के विषय में पढ़ाया, समझिए विद्युत धारा बहुत बड़ा चैप्टर है। फिलहाल तब तक के लिए इतना रहने दीजिए, क्योंकि इससे अधिक पढ़ाएंगे तो फिजिक्स चैप्टर बहुत बड़ा वाइडल चैप्टर है, बहुत विशाल चैप्टर, एक क्लास में कभी समाप्त नहीं होगा। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।